हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलशन सिंह गुलाटी, सेल्स ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर और लीडरशिप कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। व्हाट इज हार्ड फॉर्मूला, सेलिंग में इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी आप मार्केट में उतरते हैं, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, मार्केट में आप उतरते हैं सेल करने के लिए, तो वहां पर आप स्टैट्स बताते हैं, नंबर बताते हैं, फिगर्स बताते हैं और ये फैक्ट्स बताते हैं ताकि उनके माइंड को लॉजिकली कन्विंस किया जाए। बट हम बहुत बार देखते हैं वो क्या कि हमने जितने भी लॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं वो माइंड को ओपन करने के लिए जरूरी है, बट जब जब बाइंग होती है, बाइंग माइंड से नहीं होती, बाइंग हार्ट से होती है। और यहां पर एक सेल्स प्रोफेशनल का हार्ट कैसा होना चाहिए, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो हार्ट में 5 अलग अलग लेटर्स हैं, आइए एक एक को समझना शुरू करते हैं। एच स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टी। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सेलिंग में बहुत पैसा है, और जो बहुत पैसा है, जो टॉप 5% लोग या 10% लोग हैं, ये लोग कौन हैं? ये लोग प्रिंसिपल बेस्ड सेलिंग करते हैं। इनके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं है। टिप्स और ट्रिक्स सीखी जा सकती है, बट प्रिंसिपल्स जो हैं, इनकी इंटीग्रिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंटीग्रिटी बेस्ड बिजनेस करते हैं, इंटीग्रिटी बेस्ड सेलिंग करते हैं। यहां पे ये कस्टमर को झूठ नहीं बोलते, ये मिस सेलिंग में विश्वास नहीं रखते, ये आज के फायदे पर नहीं जाते। होता क्या है, कई मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट बेचने के लिए आज के फायदे पर उतर जाते हैं और झूठ सच सच झूठ बोलकर कुछ भी वहां पर सेल करके आ जाते हैं। इसलिए मार्केट में मिस सेलिंग बहुत है। अब होता क्या है, जब आप मिस सेलिंग करते हैं तो एक आदत है, जनरली एक कल्चर चला रहा है कि लोग तारीफ बहुत कम करते हैं, बट जब लोग बुराई करते हैं तो वो बहुत ज्यादा करते हैं। आपके प्रोडक्ट से किसी को फायदा हुआ, इसकी तारीफ कम करेंगे लोग, बट आपने मिस सेलिंग करी प्रोडक्ट के बारे में या खुद कोई झूठ बोल दिया, कंपनी के एंड पे कोई झूठ बोल दिया, वहां पर लोग जब बुराई करने पर आते हैं तो वो कंपनी को भी नहीं छोड़ते, प्रोडक्ट को भी नहीं छोड़ते और आपकी भी बुराई करते हैं। तो वहां पर ऑनेस्टी, जो टॉप के 10% लोग हैं, वो हमेशा बिजनेस को ऑनेस्टी से करते हैं, इंटीग्रिटी सेलिंग करते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आज का समय लोगों को बेवकूफ बनाने का नहीं है, आज का समय है लोगों को एजुकेट करने का। सेलिंग इज एजुकेटिंग पीपल एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। और ट्रस्ट कब पैदा होता है, आपके कस्टमर का आप पे ट्रस्ट कब होगा, जब आप ऑनेस्ट होकर उससे बात कर रहे होंगे। ऑनेस्ट जितना होंगे उतना ट्रस्ट होगा, और जितना ट्रस्ट होगा उतना वो हार्ट से डिसीजन लेता है अपने। सेकंड इसके अंदर आता है ई। ई स्टैंड्स फॉर एम्पैथी। दोस्तों, इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं, एक का मतलब है सिंपैथी और एक का मतलब है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब है कि जब हम सामने वाले की प्रॉब्लम सुनते हैं, उस प्रॉब्लम को सुनकर हम भी उस प्रॉब्लम के साथ ही बह जाते हैं। और एम्पैथी का मतलब है जब हम प्रॉब्लम सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, बट हम बह नहीं जाते, वहां पर सॉल्यूशन फिर भी अपना ही देते हैं। हम वहां पर वैसे ही रिएक्ट करते हैं जो रिएक्ट हम करने आए थे। सामने वाले की प्रॉब्लम चाहे कितनी बड़ी भी है, फिर भी हम सॉल्यूशन वहां पर देने की सोच रखते हैं, बिल्कुल डॉक्टर की तरह। जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो पेशेंट बहुत परेशान होता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, वो रो रहा है, तो उसका रोना देखकर वहां पर जो डॉक्टर है वो खुद रोने नहीं बैठ जाता, वो एम्पैथाइज करता है, वहां पर उसका रोना देखता है, उसके सिम्टम्स को वहां पर वो मैच करता है और वहां पर वो ट्रीटमेंट करता है, डायग्नोस करके ट्रीट करता है, क्योंकि वो वही करता है जो करना जरूरी है। सेलर को भी ऐसा होना पड़ता है, सेलर को भी एम्पैथी दिखानी पड़ती है। मैंने ये सीखा था एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के साथ। एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर क्या कर रहा था, उसके सामने बैठा हुआ कस्टमर कह रहा था कि सर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, बट मैं क्या बताऊं, फिलहाल करंटली खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, करंटली मैं इसे परचेस कर नहीं पाऊंगा। और वहां पर उसने अपना पूरा दुखड़ा रो दिया, पूरी घर की कहानी सुना दी कि ये भी बिल जाता है, ये भी लोन चल रहा है, ऐसा भी है, फलाना भी है, ढिमकाना भी है, और पूरा चार्ट बना दिया। और उसने कहा देखो, हर महीने की इतनी कमाई, हर महीने का इतना खर्चा, मेरे पास पैसे ही नहीं है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। वहां पर सिंपैथी में नहीं बह गया सेलर, वहां पर उसने एम्पैथी में आकर एक बात बोली, और उस बात ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया उस बायर को। उस बात ने बोला कि सर क्या आप देख पा रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट आपके लिए कर क्या रहा है, आपकी फैमिली के लिए क्या कर रहा है। उसने कहा सर मैं देख पा रहा हूं, आपका प्रोडक्ट मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरी फैमिली को। तो सर सोचिए आप एक बात, आज अगर आप ये कहते हैं कि प्रीमियम भरने के आपके पास पैसे नहीं है, ये तो और चिंता का विषय है। सोचिए, ये तो और चिंता का विषय है, प्रीमियम भरने के पैसे नहीं है। गॉड फॉरवर्ड अगर कल कुछ हो जाता है इस फैमिली के ब्रेड अर्नर को, सर ये जो आपने खर्चे बताए, मुझे तो पता ही नहीं थे कि खर्चे हैं, ये जो आपने खर्चे बताए हैं, आज प्रीमियम के पैसे नहीं है, तो इनके पैसे कहां से आएंगे, ये सारे खर्चे कहां से आप जनरेट कर पाएंगे, आपकी फैमिली। आप हैं तो प्रीमियम नहीं हो पा रहा, और आप नहीं है तो सोचो ये सारे खर्चों का बोझ आपकी फैमिली कैसे सहन करेगी। उसने एम्पैथी दिखाई वहां पर, उसी को जवाब अच्छे से दिया, और वहां पर सेल क्रैक हो जाती है। दोस्तों, एक सेलर को ऐसे ही होना पड़ेगा, उसको एम्पैथाइज करना पड़ेगा, कभी भी भाव में बहना नहीं है। और अगला लेटर यहां पर आता है ए, H E A।
ए का मतलब है एटीट्यूड, कि आपका नजरिया कैसा होना चाहिए। जो महान सेल्स के लोग हैं उनका नजरिया अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर बहुत शानदार होता है। जो एमेच्योर लोग होते हैं, एवरेज लोग होते हैं सेल्स के अंदर, वो अपने प्रोफेशन को भी गाली बकते रहते हैं। सुबह जब निकलते हैं घर से कहते हैं अरे यार आज फिर से सेल्स कॉल पे जाना पड़ेगा। ऑफिस में उनका बॉस कहता है कि आज सेल्स कॉल पे जाना है, या सीनियर कहता है सेल्स कॉल पे जाना है, तो सेल्स कॉल का नाम सुनते ही वो नेगेटिव हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अरे यार फिर से मुझे सेल्स कॉल पे जाना पड़ेगा। बट ये जो सुपर रिच लोग होते हैं, एक्स्ट्रा सक्सेसफुल लोग होते हैं सेलिंग के अंदर, ये ऐसा नहीं सोचते। इनका एटीट्यूड अपने प्रोफेशन को लेकर, कहते हैं क्या कमाल का प्रोफेशन है, मुझे मजा आता है काम करके, मुझे गर्व है अपने प्रोफेशन पे। दूसरा, अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत स्ट्रांग फील करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान प्रोडक्ट है, ये सोच लेकर उतरते हैं मैदान के अंदर। और तीसरा आता है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के साथ जब भी बैठते हैं, ये हमेशा इनका नजरिया ये होता है कि मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं आपको कुछ देने आया हूं। मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विस से जो वैल्यू मैं आपकी लाइफ के अंदर देने आ रहा हूं, उस वैल्यू से आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, मैं देने आ रहा हूं, गिविंग एटीट्यूड वो लेकर आते हैं। तो ये एटीट्यूड महान लोगों का होता है सेल्स का, प्रोफेशन, प्रोडक्ट और प्रोस्पेक्ट को लेकर। और इसके बाद आता है आर। आर स्टैंड्स फॉर रिजर्व। महान सेलर जिग जिगलर वो ये कहते हैं कि एक बार अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने, कस्टमर ने अगर ना बोल दिया तो वो अपना डिसीजन कभी नहीं बदलेगा। बट हां, वो एक काम जरूर कर सकता है, पहला डिसीजन नहीं बदलेगा बट वो एक डिसीजन नया जरूर ले सकता है। पर नया डिसीजन कब लेगा? वो नया डिसीजन तब लेगा जब आप उसे कोई नई जानकारी देते हो और वो जानकारी इतनी इंपैक्टफुल है कि वो प्रोस्पेक्ट मजबूर हो जाए नया डिसीजन लेने के लिए। यहां पर तीन तरीके की रिजर्व को हम लोग कहते हैं भंडार। आपके पास तीन तरीके के भंडार होने चाहिए जो हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है इनकी। सबसे पहला भंडार, सबसे पहला रिजर्व हमारा होना चाहिए फिजिकल रिजर्व। दोस्तों, जो लोग सेल्स को बहुत सीरियसली नहीं लेते, वो फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान नहीं देते, वो बहुत आलसी रहते हैं, थके हुए रहते हैं, एक कॉल पर जाते हैं उसके बाद 3 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। बट जो लोग अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और वो बहुत एग्रेसिव होकर ज्यादा से ज्यादा सेल्स कॉल लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि सारी जिंदगी मेहनत करने से बढ़िया है 5 से 10 साल के अंदर इतनी मेहनत कर ली जाए कि पूरी जिंदगी का पैसा मैं 5 से 10 साल के अंदर जनरेट कर लूं। तो फिजिकली अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। देन वो मेंटली अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। मेंटल रिजर्व जो होता है उनका वो बहुत स्ट्रांग होता है। जैसा मैंने कहा था ना, जिग जिगलर कहते हैं कि आप चेंज तो नहीं कर सकते बट आप नया डिसीजन लेने के लिए इंस्पायर कर सकते हो, पर प्रोवाइडेड अगर आप नई जानकारी दे रहे हो। नई जानकारी होगी तो दोगे ना, नई जानकारी आएगी कहां से? सेल्स के जो महान टॉप लोग होते हैं वो डेली पढ़ते हैं, सेमिनार्स को अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग पर बहुत पैसा खर्चते हैं, अपने गुरुज को सुनते हैं, मेंटर्स बहुत बनाते हैं, बुक रीडिंग का बहुत उन्हें शौक होता है क्योंकि उनका मेंटल रिजर्व जो होता है वो कभी खाली नहीं होता, भंडार उनका बिल्कुल भरा रहता है। तभी वो प्रोस्पेक्ट उनको कुछ रिजेक्शन देता भी हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जवाब पे जवाब देते रहते हैं वहां पर। और तीसरा है स्पिरिचुअल। ये लोग जो होते हैं ये बिल्कुल, इनके मन में कोई छल कपट, जो टॉप की बात है मैं उनकी बात बता रहा हूं, इनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, स्ट्रेट होते हैं। और स्पिरिचुअलिटी यही है कि वहां पर ये कस्टमर का फायदा करवाने की बात सोचते हैं। ये उन्हें रिलीजियस पार्ट नहीं पढ़ाते, ये सोचते हैं कि अगर मैं एक अच्छे इंसान को एक अच्छी सर्विस दे पाऊं तो भी मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं। ये हमेशा एक विन विन सिचुएशन को एक्सरसाइज करने में विश्वास करते हैं। और आखिरी आता है टी। हार्ट में टी स्टैंड्स फॉर टफ, कि एक सेलर जो होता है वो मिट्टी का नहीं बना होता, वो लकड़ी का भी नहीं बना होता जो टूट जाए, वो एक मोटे चट्टान का, पत्थर का बना होता है, वो टूटता नहीं है दोस्तों, बहुत स्ट्रांग होता है। इंग्लिश में एक कहावत है जिसे हम लोग कहते हैं व्हेन टाइम गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। यानी कि जब समय बहुत मुश्किल होता है तो जो लोग बहुत टफ होते हैं इंटरनली वो हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, वो और मेहनत करते हैं। तो जो इमेच्योर सेल्स के लोग होते हैं उनको एक रिजेक्शन मिलता है, घर बैठ जाते हैं, 2 रिजेक्शन मिलता है, घर बैठ जाते हैं, 3 रिजेक्शन कॉल पर मिलती है, घर बैठ जाते हैं। बट जो लोग मेंटली बहुत टफ होते हैं वो रिजेक्शन को कभी मन पे लेते ही नहीं है, इमोशनली लेते ही नहीं है, पर्सनली लेते ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि इट इज अ पार्ट एंड पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो वो आगे बढ़ते रहते हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत टफ। उन्होंने अपने आप को, कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि सेल्स के जो लोग होते हैं मोटी चमड़ी के होते हैं क्योंकि उनको रिजेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता। उनका लक्ष्य जो है बहुत क्लियर है कि क्या अचीव करना है, क्या चाहिए, क्या उन्होंने पाना है और क्या लेना है वहां से। तो ये हार्ट जो है, अगर ये हार्ट एक सेल्स प्रोफेशनल बना ले, ये 5 क्वालिटीज को अपने अंदर ले आए, तो सेलिंग कहीं पर भी कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, बहुत जबरदस्त सक्सेस को आप अचीव करते हैं विद दीज वर्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों जरूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना
और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।